हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फॉर योर बाइक स्पेयर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज। तो आज हमारे पास कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है, अगर इन केस आप अगर कोई सेकेंड हैंड बाइक खरीदना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ के ध्यान रखना चाहिए, जो चीज़ आप समझ सके कि भाई हाँ, ये मैं सेकेंड हैंड बाइक खरीद रहा हूँ तो ये सब चीज़ मेरे गाड़ी में होना चाहिए और ये सब चीज़ मेरे गाड़ी में नहीं होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, इनकेस आप सेकेंड हैंड बाइक परचेस कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ है, आप इंजन चेक कर लें कि भाई मेरा गाड़ी का मतलब अब स्पीडोमीटर आप देख रहे होगे कि मेरा गाड़ी कितना स्पीडोमीटर चला है। जैसे किसी का स्पीडोमीटर चला होगा 15,000 किलोमीटर, या किसी का चला होगा 20,000 या 30,000 या 50,000। तो आपको ये चीज़ चेक करना है कि मैं जो गाड़ी खरीदना चाहता हूँ वो कितना स्पीडोमीटर चला हुआ है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा आपको चेक करना है आपको पिस्टन, कि पिस्टन नया वाला चेंज कराए या पुराने वाले कोई रिपेयर करके चेंज करे, वो भी आपको चेक करना है, क्योंकि पिस्टन जो है गाड़ी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पिस्टन इन द सेंस आप जो स्मोकिंग के हिसाब से जो होगा, जो वाइट स्मोक या फिर ब्लैक स्मोक होगा, उस हिसाब से आप चेक करके बोल सकते हैं कि पिस्टन सही है ना। अगर आपका गाड़ी से वाइट स्मोक या ब्लैक स्मोक आता होगा तो आप समझ सकते हैं कि आपका पिस्टन में खराब है या पिस्टन में कोई दिक्कत है। ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं अपने गाड़ी में। दूसरा आपको चेक करना है साइलेंसर। साइलेंसर में साउंड किस तरीके से आता है। देखिए, नॉर्मल बाइक होगा तो नॉर्मल जो बाइक का जो ओरिजिनल साउंड होगा उसी तरह का साउंड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर बाइक में कोई मरम्मत किया है या फिर कोई मॉडिफिकेशन किया है तो उसमें साउंड का डिफरेंस आएगा। तो आपको चेक करना है कि भाई ये गाड़ी का साइलेंसर का साउंड किस तरीके से। अगर नॉर्मल साउंड कर रहा है तो दैट्स वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। अगर उसमें साउंड कोई डिफरेंस आ रहा है तो आप समझ जाइए कि गाड़ी में कोई मरम्मत किया गया है, गाड़ी में कोई चेंजेस किया गया है। और मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि आप गाड़ी ले रहे हो तो आपको पिकअप चेक करना चाहिए। पिकअप चेक कैसे करोगे, आप बैठोगे, आपके पीछे एक बंदा बैठेगा और आप कोई हिली एरिया में जो अप एंड डाउन जो रोड जो रोड खराब है ना, उस रोड पर आप अपना बाइक चलाओगे। तो बाइक चलेगा, आप चेक करोगे, आप 1 नंबर 2 नंबर गियर में चला के चेक करोगे कि भाई ये 1 नंबर 2 नंबर गियर में गाड़ी कैसे पिकअप ले रहा है। क्योंकि आपको पता है 1 नंबर गियर ऐसा गियर है जिसमें गाड़ी आपका फुल पिकअप, मतलब 1 नंबर गियर में इस तरीके से गाड़ी काम करेगा कि आपको फुल लोड उठाएगा। तो 1 नंबर गियर कंपलसरी है कि अगर आप 1 नंबर गियर डाल रहे हो तो जिस तरह का भी चढ़ाई हो उस हिसाब से गाड़ी अपना परफॉर्मेंस देगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो आपको चेक करना चाहिए कि मेरा गाड़ी कितना पिकअप दे रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप अपने पीछे बंदे बैठा लोगे और आप कोई हिली एरिया में लेके जाओगे, गाड़ी लेके जाओगे। आप जब गाड़ी लेके जाओगे तो आप चलाओगे, उस सिचुएशन में आप 1 नंबर 2 नंबर गियर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई 1 नंबर और 2 नंबर गियर में मेरा गाड़ी किस तरीके से परफॉर्म। और ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप सेकेंड हैंड बाइक ले रहे हो तो आप उसका गाड़ी का सीरीज़ देखोगे, गाड़ी का नंबर कौन सा है। अगर आप देख रहे हो कि गाड़ी का जो नंबर है वो 2-3 साल में स्क्रैप होने वाला है, तो उस तरह का गाड़ी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ना आपको फ़ायदा है ना जो चलाएगा उसको फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आप इस तरह का गाड़ी परफॉर्म करिए जो 7 साल 8 साल का, जिसका मतलब चले, जो आपका सीरीज़ हो वो चले। अगर आप ले रहे हो कि ये साल आपने गाड़ी लिया और अगले साल आपको पता चला कि गाड़ी का जो टाइमिंग है वो ख़त्म हो रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। आपको मतलब 30,000 20,000 40,000 खर्चा करना पड़ेगा और पूरे गाड़ी को आपको बनाना पड़ेगा। तो यही प्रॉब्लम आपको हटाने के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप चेक कर ले कि भाई मेरा गाड़ी का जो सीरीज़ है वो कितने साल तक का टिका हुआ है। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो ABCDE चलता है, तो हमारे यहाँ पे अभी जो लेटेस्ट सीरीज़ है वो E सीरीज़ है। अब जो भी E सीरीज़ की गाड़ी है तो उसका जो है ये साल के अंदर तक ख़त्म हो जाता है, तो उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जो बंदा गाड़ी ले रहा है तो उसको एटलीस्ट 30,000 40,000 खर्चा पड़ेगा, उसको इंजन चेंज करना पड़ेगा, उसको शॉकर चेंज करना पड़ेगा, उसको पूरा गाड़ी नए से बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो जब भी आप गाड़ी ले रहे हो तो आप समझ लीजिए कि इसका गाड़ी का सीरीज़ कितने साल तक चलेगा वो भी आपको देखना पड़ेगा। और दूसरा मैंने आपको जैसे बताया कि साइलेंसर का आवाज़ चेक करना पड़ेगा कि साइलेंसर का आवाज़ कैसे है, प्रॉपरली साउंड कर रहा है तो वेल एंड गुड। अगर वो साउंड नहीं कर रहा है, कुछ अलग तरीके से ब्लैक स्मोक या वाइट स्मोक निकाल रहे हैं या फिर बहुत बहुत गंदा साउंड कर रहा है, तो आप समझ लीजिए गाड़ी का जो पिस्टन है उसका काम करना ज़रूरी है। दूसरा आप चेक करोगे गाड़ी का जो है वो आप क्लच ब्रेक, नॉर्मली जो है इंसान क्लच ब्रेक गियर ये सब चेक करते हैं। अगर ये सब प्रॉपरली ठीक है तो गाड़ी ठीक है। दूसरा आप चेक करोगे अंधेरे के टाइम में गाड़ी चला के देखोगे, जैसे कि आपने अंधेरे में चलाया तो गाड़ी आपका हेडलाइट जो प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं, टेल लाइट जैसे प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं। और दूसरा आपका इंडिकेटर, अगर आपने प्रॉपरली इंडिकेटर गिराया तो गाड़ी का इंडिकेटर प्रॉपरली वर्क कर रहा है। आपने राइट साइड का इंडिकेटर गिराया तो राइट साइड इंडिकेटर गिर रहे हैं नहीं। आपने अगर लेफ्ट साइड का इंडिकेटर गिराया तो अगर आपका लेफ्ट साइड का इंडिकेटर गिर रहे हैं नहीं,
ये सब चीज़ छोटे मोटे चीज़ है, ये आप चेक करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप इंजन चेक करोगे कि भाई मेरे इंजन काम करने का लायक है या नहीं। तो मैं आपको छोटा सा एक आइडिया बता देता हूँ। जब भी आप कोई इस तरह सेकेंड हैंड बाइक खरीदे तो आप कोई गैरेज वाले को लेके चले, जो मैकेनिक है उसको साथ में लेके चले। उसको पता होगा कि भाई ये गाड़ी इस तरीके से चलता है, ये गाड़ी इतने दूर तक चलेगा, ये गाड़ी का पावर इतना है। तो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ कि आप एक मैकेनिक को पकड़ के साथ में चलें, तो उसको पता होगा कि भाई हाँ इस तरीके से गाड़ी, ये गाड़ी कंडीशन ठीक है, ये गाड़ी की कंडीशन ठीक नहीं है। और गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप जैसा भी गाड़ी लो, जो भी गाड़ी लो, सबसे पहला काम अब उसका इंजन ऑयल चेंज करो। आपको पता नहीं होगा कि आपके सामने वाले बंदे ने किस तरह के इंजन ऑयल डाला है, या उसने लोकल डाला है या उसने कोई अच्छा ब्रांड का डाला है। तो आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ये कर लीजिए कि जब भी आप कोई गाड़ी परचेज करें तो उसका इंजन ऑयल पहले चेंज करा दें। इंजन ऑयल चेंज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसकी वजह से इंजन आपका बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। तो गाइस अभी तक जो भी मैंने आपको बताया है वो सब आपके की पॉइंट्स है। ये की पॉइंट्स अपने माइंड में रिमाइंड रखें, तो आप जब भी आप सेकेंड हैंड गाड़ी परचेज करोगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो ये सब पॉइंट्स आप जो नोट करोगे तो आप जब गाड़ी सेकेंड हैंड गाड़ी जब परचेज करने जाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये सब चीज़ अपने माइंड में रिमाइंड रखें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग योर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।